ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपने इलाके में फील्ड फोर्टिफिकेशन करवाया और इसी तरह 365 दिन पेट्रोलिंग करते हुए हम ताकि हमारे इलाके में कोई भी परिंदा पर ना मार सके। इसके लिए हमें बहुत गर्व महसूस होता है। कर्नल सोफिया को या अन्य जो महिला जवान हैं उनको आप कुछ कहेंगे? कर्नल सोफिया और भूमिका जी, मैं पहले उन दोनों को सैल्यूट करना चाहती हूँ। उसके साथ साथ इनमें शामिल जितने महिला हैं सबको मैं सैल्यूट करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने कुछ इस तरह से पाकिस्तान की सभी नापाक हरकतों को नाकाम कर दिया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बीएसएफ के जवान अपने वेपन्स के साथ मुस्तैदी से तैनात नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं, 365 दिन 24 घंटे ये कुछ इसी तरह से मुस्तैदी से तैनात रहते हैं और इन्हीं हथियारों की बदौलत पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। महज 3 दिन के भीतर सीज फायर पर पाकिस्तान जो है वो उतर गया। हम इनसे ही बात करते हैं कि इस वेपन का कमाल क्या है, क्या नाम है, क्या कहेंगे इसे? नाम 30 mm एजीएल, पूरा नाम ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। ये 2 पोजीशन से फायर किया जाता है, लो एंगल और हाई एंगल। रेंज 50 मीटर से 1700 मीटर तक है। दुश्मन को मार डालता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला अम्युनिशन BOG 30 है। तो देखिए करीब 1700 मीटर के रेंज तक, यानी कि 1.25 किलोमीटर के रेंज तक ये फायर करता है वेपन। और इस वेपन के साथ हमारे जवान अभी भी मुस्तैदी से तैनात है, तैयार है। अगर किसी प्रकार की कोई नापाक हरकत होती है तो मुंह तोड़ जवाब तक दिया जाएगा। सिर्फ ये एक नहीं, आप देखिए पीछे की तरफ आपको एक और मोटर नजर आ रही होंगी और इसे लेकर भी हमारे जवान जो है वो मुस्तैदी से तैनात है। इंतजार है कि सामने से किसी तरह की कोई नापाक हरकत हो। इसे क्या कहेंगे सर हम? 81 mm मोटर, यह बटालियन का तोपखाना होता है। इससे हम इनडायरेक्ट फायर करते हैं। 360 डिग्री में चारों तरफ इससे फायर किया जा सकता है। इससे हम 5200 मीटर तक दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। इससे 3 तरह का बम फायर करते हैं। HE बम से हम दुश्मन को बर्बाद करते हैं। स्मोक बम से हम धुएं का पर्दा बनाकर अपनी हरकत को छुपाते हैं। इल्यूमिनेशन से रात के समय रोशन इलाका रोशन करके दुश्मन की हरकत को देखते हैं और अपने फायर से उन्हें बर्बाद करते हैं। मतलब 5 किलोमीटर से अधिक की रेंज है इसकी? जी हाँ, 5200 मीटर। देखिए 5200 मीटर मतलब करीब करीब 5 किलोमीटर से अधिक की रेंज है। ये उस रेंज पर ये हथियार जो है फायर कर सकता है और इस मिसाइल से दुश्मन की सभी हरकतों को जो है वो नाकाम तक किया जा रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था उस दौरान भी बीएसएफ के जवानों ने कुछ इसी तरह इन्हीं वेपन्स के जरिए पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन्स हमले किए गए थे उन ड्रोन्स हमलों को नाकाम कर दिखाया था। भारत अमन चाहता है और भारत अमन के लिए अपनी सेना को मुस्तैदी से सरहदों पर तैनात तक करता है ताकि देश में आर्थिक प्रगति भी लगातार बढ़े और देश के लोगों का विकास तक हो। इसीलिए ये जवान दिन रात कुछ इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, चाहे गुजरात हो या देश के किसी और अन्य बॉर्डर स्टेट की हम बात करें, वहां पर मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। लेकिन ये गुजरात के कच्छ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तस्वीरें हैं और अमन के लिए, देश में अमन शांति बनी रहे, इसके लिए ये बीएसएफ के जवान आप देख सकते हैं कि 365 दिन 24 घंटे इसी तरह मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी तैयारी कितनी कड़ी है। सर सबसे पहले तो ये हथियार के बारे में आप बताइए कि ये क्या है? सर इस हथियार का पूरा नाम है 5.56 mm इंसास LMG। इसकी जो कारगर रेंज है 200 मीटर से 700 मीटर है। मतलब 700 मीटर की दूरी तक अगर कोई घुसपैठ होती है या कोई हरकत होती है तो दुश्मन को आप खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, इससे उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मतलब जो भी इस रेंज में आएगा
वो मतलब दुश्मन पर घातक हमला होगा इसके द्वारा, एलएमजी के द्वारा। हमने जैसे देखा कि अमन की हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह बीते 8 दिन थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान को? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अमन से अपने देश में रहें और अमन से अपने देश में मतलब रोटी वगैरह खाएं, शांति से रहें। और अगर हमारे देश की तरफ आएंगे तो हम गोली के साथ साथ गोलों से भी उसका जवाब देने से नहीं चूकेंगे। गोलों के द्वारा भी उसका जवाब दिया जाएगा, गोली के साथ साथ। आतंकवाद का खात्मा होना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है सर, ये सभी मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आतंकवाद का खात्मा हो। तो देखिए, जवानों का जोश हाई है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि गोली का जवाब गोले से दो, और जिस तरह इसी गुजरात की सीमा के करीब जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि चैन की रोटी खानी है तो अपने पाकिस्तान में, अपने मुल्क में बैठ के खाए, अगर हरकत करनी है तो फिर हम गोली खिलाने के लिए तैयार है। कुछ इसी तरह का संदेश ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं वो तक पाकिस्तान को दे रहे हैं कि अमन चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहिए, मुल्क में रहिए, सुख चैन से जिए और रोटी खाइए, वरना हम गोली और गोला दोनों खिलाने के लिए तैयार है। भारत देश की नारी शक्ति को आज पूरी दुनिया सलाम सिर्फ इस वजह से कर रही है क्योंकि भारत देश की महिला है, अगर घर चला सकती है, घर का बजट चला सकती है, तो वो देश को भी सुरक्षित रख सकती है। ये तस्वीर है कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीमा की, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये महिला जवान 365 दिन, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो या आंधी तूफान हो या फिर -डिग्री टेम्परेचर वाली ठंड हो, ये कुछ इसी तरह से हर मौसम में पाकिस्तान का सामना करने के लिए तैनात है। और खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली भारत देश की महिला जवानें ही थी। इसीलिए इन महिलाओं से बात करना भी बेहद अहम हो जाता है कि सिंदूर मिटाने की जो कोशिश पहलगाम में की गई थी, उसका बदला महिला जवानों ने लिया है। आप कैसा महसूस करते हैं? इसके लिए हमें बहुत गर्व महसूस होता है। गर्व महसूस होता है। कर्नल सोफिया को या अन्य जो महिला जवान हैं उनको आप कुछ कहेंगे? कर्नल सोफिया और भूमिका जी, उसके मैं पहले उन दोनों को सैल्यूट करना चाहती हूँ। उसके साथ साथ इनमें शामिल जितने महिला हैं सबको मैं सैल्यूट करती हूँ। मैम, मुझे ये बताइए, तकलीफ होती है क्योंकि अभी 47 डिग्री टेम्परेचर है, फिर मौसम बदलेगा तो आंधी तूफान वाली बारिश आएगी, फिर -डिग्री वाली ठंड आएगी, तकलीफ होती है बॉर्डर पर? सर, हम ट्रेनिंग करके बॉर्डर पे आए हैं देश की रक्षा करने के लिए। अगर 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो, तूफान हो या बारिश हो या ठंड के मौसम हो, किसी भी मौसम में हम तैनात हैं बॉर्डर पे। अब पाकिस्तान को सीधा मैसेज क्या है आपका? पाकिस्तान को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर जो जैसे वो धर्म पूछ के हमारे देश के महिलाओं को सिंदूर हटाया गया, वैसे ही हम अगर वो एक गोली मारे तो हम उनके ऊपर 10 गोली मारेंगे, और इसके लिए हम तैनात है। घर चलाने में दिक्कतें होती है या नहीं? सर, हम घर भी चला सकते हैं और बॉर्डर पे तैनात भी हो सकते हैं। हर हालत में हम तैयार है। तो देखिए, ये बीएसएफ की महिला जवान है, सामने पाकिस्तान की पोस्ट है, और ये महिलाएं यहाँ पर इस तरह से दिन रात पेट्रोलिंग करती है और उसी पाकिस्तान की पोस्ट में तैनात पाक रेंजर को मैसेज दे रही है कि अगर अगली बार धर्म पूछकर इस देश की महिलाओं का सिंदूर मिटाने की कोशिश की गई तो ऑपरेशन सिंदूर की जो ट्रेलर वाली पिक्चर अभी लोगों ने देखी है, उनको पूरी फिल्म दिखाई जाएगी और एक गोली का जवाब 10 गोली और गोलों से तक दी जाएगी। और ये महिलाएं साथ साथ पाकिस्तान के साथ दुनिया को ये मैसेज दे रही है कि हम घर भी चला सकती है और हम सरहद पर खड़ी रहकर देश को सुरक्षित तक रख सकती है।
भारत पाकिस्तान की सीमा से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ हितेन विठलानी, टाइम्स नेटवर्क।